गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एक्सपीरियंस की, जो आज एग्ज़ाम हुआ है इकोनॉमिक्स का। और ज्योग्राफी का भी एग्ज़ाम था। और भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनका एग्ज़ाम आज हुआ है। तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर था, अगर लास्ट टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार थोड़ा सा टफ माना जा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया कि इस बार का एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा टफ था, खास करके पेपर टू। पेपर वन की बात करें तो पेपर वन ईजियर साइड था, क्योंकि काफ़ी लास्ट 3 डेज से जिस तरीके से पेपर वन में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो प्रेडिक्टेबल था कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसी तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। और पेपर वन इजी कह सकते हैं, मगर जो सेकंड पेपर था उसमें एक तो कॉम्प्रिहेंशंस काफ़ी टफ था। मतलब वो प्रोबेबिलिटी से दे रखा था, तो उन लोगों के लिए आसान रहा होगा जिनको प्रोबेबिलिटी सही से आती है। या फिर हम सेकंड पेपर की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो उसमें काफ़ी जो है डिटेल फैक्चुअल चीज़ें पूछ रखी थी। बहुत सारी कन्वेंशंस, कमिटी, कौन सी क्रोनोलॉजी पूछ रखी है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रखे हैं। तो इस तरीके से था। और सेकंड पेपर में अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा तो आपको, आपने अगर पहले से एक्सपीरियंस किया हो तो ठीक ठाक भी गया होगा आपका पेपर। ऐसी कोई बड़ी मतलब कह सकते हैं अड़चन नहीं थी। मगर इकोनॉमिक्स इस तरीके का एग्ज़ाम है, सेकंड पेपर खासकर, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होते, तो उसमें कुछ तुक्के वगैरह भी मारते हैं लोग। और फाइनली आपका जो रिजल्ट्स है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी उसी के नियर बाय जाने वाली है, जहाँ तक मेरा आइडिया। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था, इस बार का भी एग्ज़ाम मैंने एक्सपीरियंस किया, तो काफ़ी जो है कट ऑफ वहीं आसपास जाने वाली है। लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी, तो आपको उसका आइडिया होगा इकोनॉमिक्स की खासकर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 162 थी, और पीएचडी के लिए उससे कम थी, और जो जीआरएफ है उससे भी ऊपर थी। तो इस तरीके से था। इस बार का देखते हैं, कट ऑफ नियर बाई ही जाने वाला है। और काफ़ी बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स से तो मैंने बातचीत नहीं की, बट मेरा जो अपना एनालिसिस है पेपर को देख करके, तो वो इसी तरीके से था कि सेकंड पेपर जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है टफर साइड है। बट जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, उनको वो इजी लगा होगा, नो डाउट। एक कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इजी था, और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन जो है सेकंड पेपर में थोड़ा सा टफ था। और काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब लगभग सभी टॉपिक्स जितने भी हैं, मैक्रो के, इंडियन इकोनॉमी के, इंटरनेशनल ट्रेड के, और पब्लिक फाइनेंस से, बजट से, सभी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इवन करंट टॉपिक से भी, जैसे बजट जो एक 2025 का, उससे काफ़ी क्वेश्चन थे। और उसमें भी क्रोनोलॉजी पूछ रखी है, या जो एलोकेशन है डिफरेंट सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर को कम है, ज़्यादा है, रूरल सेक्टर को कितना है, तो डिफेंस में कितना है बजट हमारा, तो वो सारी चीज़ें पूछ रखी थी। या फिर जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चंस काफ़ी थे इस बार। ओवरऑल अच्छा गया पेपर। थोड़ा टफ भी होता है और थोड़ा लेंदी था। इस बार का पेपर थोड़ा समझने वाला था, समझ करके करने वाला था, और जिन लोगों ने समझ के किया होगा उन लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे, भले ही पेपर जो है लेंदी था। और आई विश कि इस बार जो है जिन भी लोगों ने अटेम्प्ट किया हो वो इसे एक लेसन की तरह ले। और जो अगर आपने अच्छे से किया होगा तो डेफिनेटली आप कट ऑफ को पार कर जाएंगे। और कट ऑफ जो है लास्ट टाइम के नियर बाई ही रहने की उम्मीद है। थैंक यू।